अल्लाहिल हमीद मैं युतीर रसूला फ़क़त अता अल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुफ्तो शुनीद से पेशतर सुनने सुनाने से पहले आक़ा नामदार मदीने के ताजदार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले मुस्तफ़ा, गरीबों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, यतीमों को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, बेवाओं को सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, दुनिया में काम आने वाले मुस्तफ़ा, कब्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, हश्र में सहारा देने वाले मुस्तफ़ा, मैदान महशर में अपनी गुनहगार उम्मतों को साथ लेकर जन्नत में जाने वाले मुस्तफ़ा, हज़रत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जिगर पारे, हम गुनहगार उम्मतियों के कश्तियों के खेवन हारे जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। केंदड़ा पाड़ा के इलाके में जलसा बहुत होता है और आप लोग भी हर साल जलसा करते हैं। जब शायर इस्लाम बादशाह तरन्नुम हज़रत ज़मज़म फ़तेहपुरी उस्ताद शोरा सल्तनत शहज़ादे सल्तनत सुखनवरी हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक ऐसे शायरों को बुलाइएगा और पहले पढ़ा दीजिएगा तो यही हाल होगा जो अभी आप देख रहे हैं। अगर ये पोजीशन आप लोगों को मालूम थी तो हाजी साहब किबला के पढ़ने के बाद जमजम भाई को जमा दिए होते, है कि नहीं, और हमारा काम कर दिए होते। खैर कोई टेंशन लेना नहीं है, कल मैदान महशर में ये ज़मीन हम लोगों के लिए गवाही देगी। तो ज़मीन जब गवाही देगी तो ये ज़मीन कहेगी कि दोनों शायरों के सुन के फला फला गया था, अरे अल्लाह फला फला बैठा था, है कि नहीं। आप लोग कमेटी वाले हैं बेटा बाबू, तो आप लोग जहाँ जगह खाली बढ़ जाइए। अब तो कोई आने वाला नहीं है, नहीं ना, बढ़ जा जा बेटा जा, बढ़ जा जा बढ़ जा। कलंदर का नाम है। एक बात बताने जा रहा हूँ, शायद आपने कभी सुना हो या ना हो। सरकार मुजाहिदे मिल्लत की उम्र तकरीबन 19 या 20 साल की सिर्फ, और सरकार आला हजरत पर्दा फरमा गए। सरकार आला हजरत के बड़े शहजादे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमतुर रिज़वान हुजूर हामिद रजा रोजाना रोते थे कब्र शरीफ पे जाकर कि आप चले गए, सुन्नियों का क्या होगा, आप चले गए, अब रहनुमाई कौन करेगा। 40 दिनों तक रोते रहे। जिस दिन 40 दिन हुआ ना, रोते रोते आंख लग गई। ख्वाब में सरकार आला हजरत तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद हाथ रखा सर पे और फरमाया ख्वाब में, बेटा हामिद रजा तू फिक्रमंद क्यों हो रहा है? तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह जब किसी को बुलाता है तो पहले उसका नायब पैदा फरमा देता है, और इस काम करने के लिए उड़ीसा की सरजमीन होगी, मोहल्ला धामनगर होगा, नाम हबीबुर रहमान होगा। वो आज 40वें में आ रहे हैं, नौजवान हैं, चेहरा मुजाहिदे मिल्लत का ख्वाब में दिखाया गया। आला हज़रत ने फरमाया, ए बेटा हामिद रजा तमाम सिलसिले की खिलाफत व इजाजत दे देना। जहां से काम मेरा बाकी था वहां से काम अब मुजाहिदे मिल्लत करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। ये तो मेरे चंद जुमले थे,
मेरे चंद जुमले थे जो आपने सुन लिया, हजम कर लिया, मगर सोचिए सिर्फ कि मुजाहिदे मिल्लत का मकाम कितना ऊंचा है कि एक मुजद्दिद ख्वाब में दिखा रहा है। अहले इल्म भी स्टेज पे बैठे हैं, हजरत सुनिए, तकरीर सुनिए आप। अहले इल्म बैठे हैं, सरकार आला हजरत ने ख्वाब में दिखाया। आला हजरत को आला हजरत ऐसे नहीं कहा गया जी। जो वक्त का मुजद्दिद होता है, जुमला नोट करो, जो वक्त का मुजद्दिद होता है, हुजूर सदरुल शरिया अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब में लिखा है कि जो वक्त का मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के अल्लाह के वलियों का सुल्तान होता है। सदरुल शरिया अलैहिर्रहमान के कौल के मुताबिक आला हजरत अपने जमाने के अल्लाह के वलियों के सुल्तान है, बादशाह है, और अपने जमाने के अल्लाह के वलियों का सुल्तान ख्वाब में दिखा रहा है। बादशाह कह रहा है, बेटा फिक्र मत करो, हबीबुर रहमान को खिलाफत और इजाजत से नवाज दो, जमाना एक तरफ होगा, गौस का दीवाना एक तरफ है। तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुजाहिदे मिल्लत, सरकार हामिद रजा, नारे तकबीर। इसलिए कि दिलकश कलम उठाते हैं, शेर बोलते हैं कि कोई हसनैन पे कुर्बान, कोई सैदा है हैदर का, कोई बगदाद लहराला, कोई दीवाना है संजर का। और कहा था ख्वाब में हामिद रजा से आला हजरत ने करेगा नाम रोशन ये बच्चा दीन सरवर का। वो कौन है? उड़ीसा का मोहम्मद हबीबुर रहमान। और इन्हीं सब वाकयात पर जब गहरी नजर उस्तादु शोरा अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन साहब किबला की नजर पड़ती है तो कलम चलता है कि ये उर्से मुजाहिदे मिल्लत है, हल्के में मत लेना। ये उर्से मुजाहिदे मिल्लत है, हल्के में मत लेना। बगदाद से गौसुल वरा तशरीफ लाते हैं, बगदाद से गौसुल वरा तशरीफ लाते हैं। आप सरकार मुजाहिदे मिल्लत के पीरो मुर्शिद कौन हुए? अभी ने सुना है जी, हुजूर हामिद रजा। कौन हुए? और हुजूर हामिद रजा आला हजरत के बड़े शहजादे, बड़े लड़के। अब एक बात उनकी भी सुन लो, फिर आगे गुफ्तगू करें। हुजूर हामिद रजा अलैहि रहमत और रिजवान इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि कितने काफिरों ने सिर्फ चेहरा देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। ये तारीख है, तारीख। पेशावर में जब पाकिस्तान में हुजूर हामिद रजा ने पहला कदम रखा था ना, और उस जंक्शन पर जितने काफिरों की नजर पड़ी थी, सारे लोग कलमा पढ़े और दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत थे मुजाहिदी साहब। सरकार हामिद रजा अलैहि रहमत और रिजवान बरेली शरीफ है, मोहल्ला सौदागरान है, चल रहे हैं। और खूबसूरती का आलम यह कि हामिद रजा हमेशा अपने चेहरे पे रुमाल ढक के चला करते थे। सौदागरान मोहल्ले से गुजर रहे हैं, अचानक हवा चली, पर्दा पलट गया, एक सौदागर सौदा बेच रहा है, नजर पड़ी, दौड़ के गया, कदम से लिपट गया और कहा, हामिद रजा जल्दी से कलमा पढ़ाइए और साहिबे ईमान बनाइए। सरकार हामिद रजा ने अपने हाथों को दराज फरमाया, उसे उठाया, कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया। मगर सौदागरान के मोहल्ले में बैठने वाले सौदागरों ने सवाल किया, क्वेश्चन किया, ऐ सौदागर क्या ऐसी खूबी देखा? गया दौड़ा दौड़ा, कदम से लिपट गया, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। तो केंद्रा प्याड़ा के इलाके में जीने वालों सुन्नी जियालो, मौलाना कादरी का जवाब सुनो, जो सौदागरान के मोहल्ले में जवाब दिया था। उस सौदागर ने, ए सौदागरों मुझसे पूछते हो मैंने क्या देखा, मुझसे क्वेश्चन करते हो मैंने क्या देखा। मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं तुमसे सवाल करता हूँ कि जब बरेली के अहमद रजा के बेटे हामिद रजा का ये आलम है, तो मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
हुजूर हाफिज मिल्लत रहमत और रिजवान ने जिनको देखा है, जिसने देखा है उन्हें पता है। मैं तो सुना और कोई किताब में पढ़ा हूं कि कभी आयरन करके इस्त्री करके कपड़ा मुजाहिद मिल्लत नहीं पहनते, सादा कुर्ता, सादी लुंगी, सादी टोपी, और लकब क्या मिला? मुजाहिदे मिल्लत। पता क्या चला कि कपड़े से आदमी बड़ा नहीं होता है, काम से आदमी बड़ा होता है। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जाके अरब वालों को भी हिला के रख दिया कि शेर जो होता है वो हर जगह शेर होता है, चाहे वो अपना इलाका हो या गैर का इलाका हो। मैं 2-3 शहर में सुना हूं अपने कान से लोगों से, एक इलाहाबाद में, दूसरा बजटिया बनारस में, और तीसरी जगह कोलकाता में। कई जगह मैंने शिरकत की तोशा शरीफ के फातिहे में। मैंने पूछा ये कब से शुरू किए सेठ साहब? कहा सरकार मुजाहिदे मिल्लत आते थे और वही फातिहा करते थे और वही फरमाते थे कि गौस पाक का तोशा शरीफ का फातिहा कराते रहो और गौस पाक के खजाने से हमेशा लेते रहो। क्या पैगाम दिया मुजाहिद मिल्लत रहमत और रिजवान ने। दारुल उलूम सुभानिया एक इदारा है इलाहाबाद में, ये दोनों हजरत जानते हैं, अक्सर प्रोग्राम जानते हैं। 4 साल पहले मैं उस इदारे में जलसे में तकरीर करने गया था। लोगों से जब मैं पूछा तो पता चला कि सरकार मुजाहिद मिल्लत यहाँ पढ़े भी हैं और सुभानिया में पढ़ाए भी हैं और कभी तनख्वाह नहीं ली। वार क्या कौम का दर्द था मुजाहिद मिल्लत के सीने में। मुजाहिद मिल्लत कितने बच्चों को अपने खर्च से आलिम दीन बनाया करते थे, हाफिज कुरान बनाया करते थे। उन्हें मालूम था कि एक दौर आएगा कि लोग मदरसे से दूर भागेंगे, इसीलिए तो बुनियाद डाल दी दारुल उलूम ताकि पूरे उड़ीसा वाले सैराब होते रहे। सरकार मुजाहिद मिल्लत के पीरो मुर्शिद हुजूर हामिद रजा अलैहि रहमत और रिजवान ने पीर की हैसियत से अपने मुरीद मुजाहिदे मिल्लत के लिए जो लिखा है ना, उसके पढ़ने के बाद समझ में आता है कि कोई इस जमाने में मुरीद भी वैसा पीर के लिए नहीं लिखता है। गोया के हामिद रजा को नाज था मुजाहिदे मिल्लत पर और मुजाहिदे मिल्लत को नाज था अपने पीरो मुर्शिद हुजूर हामिद रजा पर। और आप लोग उड़ीसा वालों खुश नसीब हैं कि आपके दयार में मुजाहिदे मिल्लत हैं। और वारे मुजाहिदे मिल्लत उड़ीसा वालों को फरामोश भी नहीं किया। इंतकाल किए बम्बई में, जनाजा 3-3 जगहों पे हुई और पसंद फरमाया उड़ीसा को। जानते थे कि हमारे उड़ीसा वाले कहाँ जाएंगे, अगर मैं भी बम्बई रह गया तो ये कहाँ जाएंगे, मैं इलाहाबाद रह गया तो ये कहाँ जाएंगे, मैं बनारस रह गया तो ये कहाँ जाएंगे। और अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा, ऐसा लगता है कि जब मुजाहिदे मिल्लत में 2% दीवाने आते हैं तब हुजूम का ये आलम है। अगर सारा मुसलमान सड़क पे उतर जाए तो आलम क्या होगा। सुभान। कुल के बाद निकलना दुश्वार, चलना दुश्वार, फातिहा खानी में जाना दुश्वार। बोलो सही या गलत? खुशनसीब आप हैं कि नहीं? सरकार मुजाहिदे मिल्लत ताबीज देते थे, किसी को दम करते थे तो अपने ज़बाने पाक से फरमाते थे कि गौस का करम होगा तुम ठीक हो जाएंगे। ये जुमला बता रहा है कि गौसे आजम के कितने बड़े दीवाने थे। और हम क्या बतावेंगे, मुजाहिदी साहब क्या बतावेंगे, शायर इस्लाम उस्ताद शोरा हाजी मुबारक हुसैन मुबारक क्या बताएंगे, बहुत पुराने शायर उस्ताद शायर जमजम फतेहपुरी सब क्या बताएंगे, मुफ्ती साहब क्या बताएंगे, अरे हजरत क्या बताएंगे, हाफिज क्या बताएंगे, कारी क्या बताएंगे, आलिम क्या बताएंगे, मुफ्ती क्या बताएंगे। हजरत नहीं बता सकेंगे। अगर कुछ बताना होगा और कुछ पूछना होगा तो गौसे पाक के हवाले से हजरत नहीं बताएंगे, आला हजरत बताएंगे। अरे जी लगा के बोलिए, जी लगा के बोलिए। तो मैं हजरतों को छोड़ दिया और सीधे आला हजरत के पास गया। ये आला हजरत आप बताइए कि गौसे आजम क्या है। गौसे आजम के हवाले से आला हजरत ने कहा मैं बता दूं। कलम उठाया और लिख दिया, वाह 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 क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह
क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचे उलमा कराम बैठे, आप भी समझ लीजिए। मेरी आदत भी अपनी है कि मैं खिताब करता हूं तो पब्लिक से ऐसी गुफ्तगू करता हूं कि पब्लिक को समझ में आ जाए। उलमा से दुआ चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपके इमाम साहब मुजाहिदी साहब आए, इनसे पहले भी कोई इमाम, अरे बोलो ना भाई, और वो इमाम जब चले गए तब नहीं आए, लेकिन वो इमाम जब चले गए होंगे तो आप मुफ्ती साहब को या दारुल उलूम में या जमजम भाई को या उस्ताद शोरा मुबारक हुसैन मुबारक साहब को फोन किए होंगे, हजरत केंद्रापाड़ा में चौधरी मोहल्ला में इमाम चाहिए, अच्छा चाहिए, आलिम भी हो, हाफिज भी हो, नात भी ठीक पढ़ता हो, ऐलान शरीफ भी ठीक ठाक करता हो, थोड़ी मुड़ी तकरीर भी करता हो, मसला मसाइल का भी जानकार हो। आपने फोन किया होगा कि नहीं किया होगा? हर मोहल्ला करता है। अगर मिसाल के तौर पे उस्ताद शोरा को आपने फोन किया या जमजम फतेहपुरी साहब को फोन किया या मुफ्ती साहब को फोन किया, तो इन तीनों लोगों के दिमाग में जितना इमाम होगा सबका ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो ना भाई, सबका ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? आप अगर क्या चौधरी मोहल्ला में आपका मिजाज अगर बन जाए और आप रहे इंजीनियर बुलाओ, मस्जिद की बुनियाद डालेंगे या घर का नक्शा बनाएंगे, और ऐसा नक्शा आपने बता दिया इंजीनियर को कि वो इंजीनियर को नक्शा आता ही नहीं, वो सिलेंडर हो गया, ए चौधरी मोहल्ले वाले हम ये नक्शा नहीं बना पाएंगे, तो आप कहोगे इंजीनियर साहब बड़ा इंजीनियर से कांटेक्ट कीजिए। वो इंजीनियर लाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? कटकसार जाना पड़ेगा, जाएंगे, भुवनेश्वर जाना पड़ेगा, जाएंगे, पूरी जाना पड़े, जाएंगे, चाहे वो पूरी हम लोग के लिए नहीं है कोई मजबूरी, बड़ा से बड़ा हम लाएंगे इंजीनियर, मगर बताइए वो नक्शा एक पीस हो पूरे केंद्रापाड़ा इलाका में नहीं होना चाहिए। अब जब ये कहिएगा, प्रस्ताव रखिएगा, तो उस इंजीनियर के दिमाग में जितना इंजीनियर होगा सबका ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो भाई, अल्लाह ना करे अगर आप बीमार हो जाएं और चले जाएं डॉक्टर के पास और डॉक्टर बोले कि ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मेरे पास नहीं, आप बोलिएगा, आपका गार्जियन बोलेगा डॉक्टर साहब कहाँ जाएं? पूरी, भुवनेश्वर, कोलकाता, दुर्गापुर, भेलोर, चेन्नई, बंगलोर, कहाँ जाएं? बोला जो बड़ा डॉक्टर होगा डॉक्टर साहब जहाँ मेरा इलाज हो, डॉक्टर का नाम बताइए। अब जितना डॉक्टर होगा उस डॉक्टर के दिमाग में सब डॉक्टर का ख्याल आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो ना भाई, आएगा नहीं आएगा? अब बात समझ आइएगा, डॉक्टर के दिमाग में डॉक्टर का ख्याल, इंजीनियर के दिमाग में इंजीनियर का ख्याल, वकील के दिमाग में वकील का ख्याल, जज के दिमाग में जज का ख्याल, प्रोफेसर के दिमाग में प्रोफेसर का ख्याल। अरे पढ़ी लिखी दुनिया से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि सरकार आला हजरत हुजूर सदरुल शरिया ने फरमाया कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने का वलियों का सुल्तान होता है, बादशाह होता है, और अपने जमाने का वलियों का बादशाह कलम उठा रहा है और वो कह रहा है, और जब सवाल करेंगे ए आला हजरत आपने क्या देखा है गौस पाक को, उसका मर्तबा क्या है गौसे पाक का, उसकी शौकत क्या है, अजमत क्या है, इफ़्फ़त क्या है, बुलंदियां क्या है, मकाम क्या है, तो गौसे आजम के हवाले से आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नहीं समझे? ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तब बोलिए आला हजरत वलियों के सुल्तान का नाम, अपने जमाने आशिके रसूल का नाम है, तो आला जब शेर लिखे होंगे तो वकील का दिमाग में आया होगा ख्याल? नहीं ना? डॉक्टर का नहीं ना? इंजीनियर का नहीं ना? प्रोफेसर का नहीं ना? वकील का नहीं ना? जज का नहीं ना? आला हजरत ने जब शेर लिखागा तो ख्याल आया होगा किसका? हजरत सैयदे सलार मसूद गाजी का आया होगा, मखदूमे का चोचा का आया होगा, मखदूमे बिहारी का ख्याल आया होगा, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन का ख्याल आया होगा, हमीदुद्दीन नागौरी का ख्याल आया होगा, निजामुद्दीन महबूब इलाही का ख्याल आया होगा, खुद अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का ख्याल आया होगा। औलियाए किराम के जितने विभाग हैं सबका सामने रख करके और सबका जब ख्याल आया और उसके बाद कलम उठा के आला हजरत ने लिखा वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
बता दें, आगे बताइए और क्या मर्तबा है। वहाँ आला हज़रत भी आजिज हो गए और आजिज हो फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते आंखें, ये नहीं कहा बगदाद के औलिया, अरब के औलिया, अजम के औलिया, औलिया मलते हैं। कितने औलिया हैं और आ चुके हैं और कयामत तक आएंगे। सारे औलिया के बारे में आला हज़रत ने फरमाया, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और आसान करके समझा दें। अरे बोलो ना भाई, ठीक लग रहा है आप लोगों को? अभी तकरीर शुरू नहीं की है, अभी करेंगे। ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा? आपके पास मोबाइल है, हमारे पास मोबाइल है, हजरत लोग के पास मोबाइल है। अब अभी देखिए, आए हम लोग बात किए, घर में ठीक ठाक पहुंच गए, टेंशन लेने का नहीं है ना भाई, सबको फिक्र रहती है ना। लेकिन बात कब हुई? मोबाइल में रिचार्ज था तब, बैटरी में चार्ज थी तब, और टावर था तब। अगर बैलेंस हो और आपके केंद्रा पाड़ा इलाके में टावरे गायब रहे, बात होगी? अरे बोलो ना भाई। और टावर है, टावर है और बैलेंस नहीं है, अरे बोलो भाई, बात होगी? और टावर भी और बैलेंस भी है, अब बैटरी खत्म, बात होगी? तो बात होने के लिए तीन चीज जरूरी है कि नहीं? टावर भी होना जरूरी है, बैलेंस भी होना जरूरी है, बैटरी में चार्ज होना भी जरूरी है। ए सुन्नी मुसलमानों, आपने गौर नहीं किया कि जज्ब के आलम में पीरे पीरा मीरे मीरा शाखे जीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद के सरजमीन से ऐलान किया था कि मेरा कदम तमाम अल्लाह की वलियों की गर्दनों पर। तो ये आवाज हर जगह पहुंच गई। टावर नहीं था, मोबाइल नहीं था, चार्ज नहीं था, बैटरी नहीं थी, ये आवाज फैली कैसे? तो फरमाने वाले पीरे पीरा मीरे मीरा गौसे आजम थे, आवाज फैलाने वाला हम सबका अल्लाह था। पूरी दुनिया में आवाज फैल गई। यही आवाज जब हिंदुस्तान आई तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह महवे इबादत थे, सलाम फेरा, आवाज सुनी तो गरीब नवाज ने अर्ज किया, ए गौसे पाक, आपका कदम मोइनुद्दीन के गर्दन पे नहीं, मोइनुद्दीन अपने सर पे और अपनी आंखों पे रखने के लिए तैयार है। तब गौसे आजम ने फरमाया, ए मोइनुद्दीन, अगर मेरे लिए ये ऐसी अकीदत है कि तू मेरा कदम सर पे रखेगा, आंखों पे रखेगा, तो जा, मैं तुझे हिंदुस्तान का राजा बनाता हूं। बहुत तादाद में मेरी माँ बहनें बैठी हैं। केंद्रा पाड़ा शहर में हम तकरीर करके गए, लगता है इधर हम नहीं आए कहीं ना हो। ए मेरी माँ बहनों बेटियों सुन लो, जिसकी शादी होने वाली वो भी सुने। कहाँ जा रहे हैं हजरत? और जाइए भाई साहब, उन्होंने इशारा किया जो हम क्या, मेरा बाप भी नहीं रोक सकता है कि नहीं? ए मेरी बेटियों मेरी बहनों, जिसकी शादी होने वाली वो भी सुनो, जिसकी शादी हो चुकी वो भी सुनो। इस वक्त आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान, नेपाल, बर्मा के इलाके में एक बार जहां तकरीर कर देता है, उस इलाके की सारी औरतें अपने शौहर से मार खाने से बच जाती हैं। और भाई, अगर तुम लोग को मार खाने से बचना है तो तकरीर सुनो, और जिंदगी भर मार खाना है तो जाओ। इसलिए कि उसका मामला बाद में है, हम पहले उसका समाचार पहुंचा दिए। अभी आप लोग पे हम तकरीर कर रहे हैं और आप लोगों पर भी नहीं। अभी तो हम उठे हैं मुजाहिद मिल्लत की बारगाह से और अभी बगदाद हम दाखिल हो रहे हैं, फिर हम मदीना शरीफ न जाएंगे, फिर हम तकरीर शुरू करेंगे। ए बेटा, तू मोबाइल देख रहा? क्या कर रहा? गलत। मैंने हम लोग बगैर मोबाइल का बेटा, तुम्हारी ठीक से मोछ नहीं निकली रे, आज तुम मोबाइल में बर्बाद है।
हाँ गलत बात। सुनो गलत। जब लाभ हम दिखा रहे हैं मौजूद है तो मोबाइल में, अरे गूगल का एक ऐप्स का नाम मौलाना कादरी है। तब सुनो, कोई नीचे नहीं देखेगा। जो मोबाइल देखेगा हम उस्ताद शोरा का मोबाइल दिखा देंगे, 2.5 लाख का मोबाइल। तू समझ में आ रहा? तुम ऐसे आदमी साथ में हम रहते हैं क्या? आपको नहीं देखेगा? अरे बोलो सुनो, देखेगा? डायरेक्ट देखो भाई, जब चले जाएंगे तो मोबाइल में देखना, तब समझाइए लोग को। अरे लड़का लड़की लोग सब बहुत मोबाइल में बर्बाद है भाई, हम किसको किसको समझाएं? हम बहुत परेशान हैं। तकरीर शुरू करते हैं, ये लोग इस सब टॉपिक में ले आते हैं। बात समझिए, जो पढ़ने की उम्र, इसके हाथ में अभी कलम होना चाहिए, इसके हाथ में अभी किताब होनी चाहिए, और ये मोबाइल चला। उसके बाद बोलता है कि मुसलमान का बच्चों की बहाली नहीं होती है। वे पढ़ेगा तब ना बहाली होगी। तुम्हारा मुंह देख के बहाल करेगा क्या? अभी गया में एक मिसबाही मौलाना एसपी बना, मोबाइल देख के बना, मेहनत किया, वो पढ़ा। इसलिए बेटा ये उम्र मोबाइल देखने की नहीं है, पढ़ेगा तब ना। अरे पढ़ के मास्टर, इंजीनियर, वकील, जज बन जाएगा तो 14 आदमी मोबाइल देगा। और यही फितरत है तो तुमको कोई बेटी नहीं देगा। फिर शादी करवाने के लिए हमको आना पड़ेगा झारखंड से। तकरीर शुरू करें हम? अरे बोलो भाई, तकरीर शुरू करें तो सब लोग हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जी लगा या रसूल अल्लाह, और जी लगा या रसूल अल्लाह। अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया है उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। कई दुआ दिए, तो एक मदीना जाने के लिए और दूसरी दुआ बगदाद जाने के लिए। अब पूछिए ना भाई, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है? एक नंबर। मेरी तकरीर में सबको नंबरे लगता है। अब किसको बुला हाजी साहब? अरे जब इमामे को लग गया तो मुक्तादी को कहाँ लगेगा? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अरे ठीक है, छुट्टी लेके जाओ। हाँ छुट्टी लेके हम नहीं बोलेंगे। अच्छा बोलिए, हम लोग स्कूल में पढ़े कि नहीं, मदरसा में पढ़े कि नहीं? और जब जाते थे तो इमाम साहब, मौलवी साहब से छुट्टी लेते थे कि नहीं? मास्टर साहब से छुट्टी लेते थे कि नहीं? और जब छुट्टी नहीं लेते थे तब क्या होता था? बोलिए, मार पड़ती थी कि नहीं? तो आप लोग सब अभी मेरे अंडर रह गए। आप हमको बोल के जाइए, उधर अंधेरा है, कुत्ता काट लेगा, 5000 का इंजेक्शन कौन देगा? फिर सब नौजवान को परेशान कीजिएगा कि बुलाइएगा उस्ताद शोरा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक को, हजरत जमजम पतापुरी को, मौलाना कादरी को, और हमारा बेटा को अब 1:30 बजे छोड़ दिए, कुत्ता काट लिया, इंजेक्शन का पैसा कौन देगा? कमेटी वाला फंसेगा कि नहीं फंसेगा? हमको बोल के जाइएगा, हम वकील अपना भेज देंगे, घर पहुंच जाइए। इसलिए जिसको जाना है बोल के जाता है, ठीक है? अब तकरीर शुरू करें। आप लोग उठक बैठक करते हैं तो हमारा उधर दिमाग चला जाता है। तकरीर शुरू करें, हम नहीं करें? बोलो ना भाई। अल्लाह का करम है, खुद नबी की माँ हजरत बीबी आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब मेरा बेटा लाडला पैदा हुआ तो पूरे मक्के में खुशबू फैलने लगी। और जी लगाइए, और जी लगाइए, हाथ उठा के सारे लोग बोलिए रसूल अल्लाह। अब बुजुर्गों ने लिखा कि मुस्तफा पैदा हुए तो खुशबू फैलने लगी, और पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाखे जीला, शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक पैदा हुए तो संदल की खुशबू फैलने लगी। और ऐसी खुशबू सरकार की पैदाइश में फैली, सुना दें? अरे बोलो, सुना दें?
कि पूरे मक्के वाले नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से आके पूछने लगे, खाने काबा के मुतवल्ली, आपके घर से भीनी 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 खुशबू निकल रही है, कहाँ से खरीद कर लाए हो? नबी के दादा ने फरमाया, मैंने कोई खुशबू नहीं खरीदी है, हो सकती मेरी अहलिया मोहतरमा खरीदी हो, जाकर पूछता हूँ फिर तेरे को बताता हूँ। नबी के दादा घर आते हैं, नबी की दादी से पूछते हैं, नबी की दादी फरमाती है, ना मैं तो खुशबू नहीं मंगाई हूँ, हो सकता है बीबी आमना खातून मंगाई हो। ये जगह है सुभान अल्लाह बोलने के लिए। माइक में जब तक हम बोलते रहेंगे चुपचाप सुनते रहिएगा, और जब हम खत्म कर देंगे तो तड़प कर बोल दीजिएगा, तड़प के, अरे लहक के, अरे मस्ती में उलमा कराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। आपसे कम रंग भरा मैं, ये लोग क्यों नहीं बताते हैं कि मौलाना कादरी आए हैं? ये लोग सोचा कि कोई होगा कलकत्ता का मौलाना, बात समझिए आप। ठीक लग रहा है नहीं लग रहा? अरे बोलो भाई तुम लोग, नहीं ठीक लगेगा दूसरा माल बोलेंगे। ठीक लग रहा नहीं लग रहा? नबी की दादी कहते दादा से, आप, मैं कई बार हिम्मत किया कि बहू आमना के पास जाऊं, पूछूं कि बेटी हमें भी खुशबू मालूम होती, कहां से लाई, मगर मेरी हिम्मत नहीं होती। हिम्मत क्यों नहीं होती थी? आमना के पेट में इमामुल अंबिया थे। सुनो ना जी, जब तुम पूछ रहे हो मक्के वालों को सवाल है तो जाके खुद तुम पूछ लो ना। आंगन में बैठे नबी के दादा आवाज देते हैं, बेटी आमना। नबी की माँ सामने आती है, नबी के दादा पूछते हैं, बेटी आमना, मक्के वाले के रऊसा का क्वेश्चन है, सवाल है कि मेरे घर से भीनी 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 खुशबू आ रही है, ए बेटी आमना कोई खुशबू मंगाई हो? रोने लगी नबी की माँ आमना और फरमाने लगी, दादा जान मैं आपके घर से बाहर नहीं निकलती, मेरा शौहर कई महीना पहले अल्लाह के प्यारे हो गए, मैं कहाँ से खुशबू लाऊंगी, मुझे कौन खुशबू देगा? नबी के दादा फरमाते, बेटी आमना मत रो, मक्के वाले पूछ रहे, जवाब क्या दो? एक केंद्रापाड़ा के इलाके में जीने वालों सुन लीजिए लो, अगर नबी की मोहब्बत सीने में है तो जुमला मौलाना कादरी का नोट करो। रोते रोते नबी की माँ हाथों को उठाई, अपने पेट पे रखी और फरमाने लगी, दादा जान मैं कुछ नहीं जानती हो, मगर जब से ये बच्चा हमारे पेट में आया है हम भी खुशबूदार हो गए, आपका घर भी खुशबूदार हो गया, सारा मक्का खुशबूदार हो गया और कल सारी दुनिया खुशबूदार हो जाएगी। ठीक लगा? अरे ठीक लगा तो ना। हम एक बार समझा दिए कि आपका काम आप करते रहिए, अपना काम हम करते रहे। हम जब तक बोलेंगे बोलने का सवाब, आप जब तक सुनिएगा सुनने का सवाब, और जब हम चुप हो जाएंगे तो हमको सुनने का सवाब, आप सब बोलिएगा तो बोलने का सवाब। जब तक रहे दोनों भाई सवाब कमाते रहे तो सवाब कमाइए। सारे लोग हाथ उठा के बोलिए, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह तेरे बंदे ने हाथ उठाया है, या रसूल अल्लाह का, तेरे महबूब को याद किया, इन सबों को करबला शरीफ बुला ले। दुआ बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे? बात मानते रहिएगा तो और बढ़ा देंगे, नहीं मानिएगा कि इन दोनों बुजुर्गों के साथ हम कल झारखंड में वहां बढ़ा देंगे। बात मानिएगा ना? ठीक लग रहा है ना? अब आगे सुनिए। सरकार जब पैदा हुए ना तो नबी के दादा फरमाते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था और तवाफ करते करते मेरी नजर काबे पे पड़ी तो काबा झूमने लगा। मेरी नजर मकाम इब्राहिम पर पड़ी तो देखा मकाम इब्राहिम भी झूम रहा है। मक्के को भी नाज था, खाने काबा को भी नाज था और मकाम इब्राहिम को भी नाज था कि भूतों से पाक करने वाला इमामुल अंबिया आ रहा है। तवाफ छोड़ा, नबी के दादा घर दौड़े दौड़े गए, आवाज लगाई, बेटी आमना। अंदर से आवाज आई, दादा जान क्या हुआ? का बेटी जल्दी दरवाजा खोलो।
बेटी जल्दी दरवाजा खोलो। आमना खातून ने खुद दरवाजा खोला। कहा दादा क्या हो गया? कहा बेटी मत पूछो, काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है। नबी की माँ कहती दादा आज के बाद न काबा झूमेगा, आज के बाद न मकाम इब्राहिम झूमेगा। जिसके लिए काबा झूम रहा है, जिसके लिए मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो आपका प्यारा पोता, मेरा लाडला बेटा आपके घर पैदा हो गया। नारे रिसालत, साइंस साहेब दावत, मुजाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, खतीब बाकमाल अलाउद्दीन साहब चतुर्वेदी वाला मतलब सुना हुआ के छोड़िएगा कहा। ए मेरी माँ बहनों, नबी की पैदाइश से पहले बच्चियों को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। नबी आए तो बोले बेटियों को गाड़ो मत, ये तो अल्लाह की रहमत लेके पैदा होती है। ए मेरी माँ बहनों, तुम ज्यादा नबी पे दरूद पढ़ा करो। अल्लाह के करम से नबी ने तुम्हें नई जिंदगी अता फरमाई है। अब सुनिए, तकरीर बहुत सुने होंगे, अब सुनिए मैं तकरीर अब करने जा रहा हूँ। जैसे दरवाजा खोला ना और कहा कि पोता पैदा हुआ, सर पे हाथ रखे और बैठ गए। कौन? हाँ, नबी के दादा। माने आदमी अचानक कोई खबर सुनता है तो नहीं होता। आपका खानदान का कोई अगर केंद्रापाड़ा चौक पे एक्सीडेंट कर जाए, खोपड़ी खुल जाए और आपको फोन आए कि आपका भाई का खोपड़ी खुल गई, हाँ बोलो भाई होगा कि नहीं होगा? जब नबी के दादा ने सुना कि मेरे घर पोता और पोते के लिए काबा झूम रहा है, बैठ गए, हाथ को रखा 3 बार का मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं जब आलिम पना नबी की सीरत पढ़ा तो नबी के दादा से आलम तखय्युल में पूछा, ए नबी के दादा क्या समझ गए? तो नबी के दादा ने कहा यही समझ गया कि जिसके लिए पोते की आमद पर काबा झूमा, मेरे पोते की आमद पर मकाम इब्राहिम झूमा। अरे पोते की आमद पे जब काबा झूमा, मकाम इब्राहिम झूमा, तो दुनिया वालों तुम बताओ मेरा पोता कितना अजीम आया है। अब नबी के दादा ने सोचा कि देखता हूं जिसके लिए काबा झूम रहा है, मकाम इब्राहिम झूम रहा है, वो मेरा नूरे नजर लखते जिगर कैसा है। पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया। अचानक एक हसीन और जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आकर खड़े हो गए। नबी के दादा ने कहा तू रास्ता रोक रहा है? तेरे को मालूम नहीं कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका मैं दादा, वो मेरा पोता, तू रास्ता रोकने वाला होता है कौन? नौजवान ने कहा मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। अरे जी लगाइए, जी लगाइए, मैं आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। नबी के दादा ने कहा तू है कौन और भेजा किसने? मस्तान तू है कौन और भेजा किसने? नौजवान कहता कि भेजा मुझे अल्लाह ने, मेरा नाम हजरत जिब्रील है। अब नबी के दादा कहते जिब्रील बता क्यों आया है? हजरत जिब्रील ने कहा है माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका आप दादा है, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी मां आमिना खातून है, मगर आमिना का बेटा बाद में, आपका पोता बाद में। जो बच्चा पैदा हुआ है वो सबसे पहले अल्लाह का महबूब है। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह बोलते जा। हजरत संस्कृति में तकरीर करेंगे इंशाल्लाह, बोलेंगे। अरे उसी की बुनियाद डाल रहे हैं, देखो संस्कृत पर देखो क्या समझ में, उसी की बुनियाद डाल रहे हैं ताकि खोपड़ी में फिट हो जाए। तब बात समझ में आ रही है ना? अब हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह ये पसंद फरमा रहा, खुदा की मशीयत ये है कि वो महबूब मेरा है, मेरा। कोई दुनिया वाला ना देखे, ए जिब्रील सबका रास्ता रोक दे। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं
बारी बारी जाएंगे और मेरे महबूब का कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। सुभान अल्लाह। मुजाहिदी साहब, आवाज फंसी नहीं है ना? परेशान थे आप? ये 2 बार फोन किए कि हजरत आवाज फंसी थी, वहाँ मुजाहिद मिल्लत के उर्स में तकरीर कर रहे थे। हमने मेरी आवाज फंसती नहीं है। मुशायरे की रात के बाद हम जमीन पर सो गए, उसी में फंस गए। पूछिए ना भाई, हमारी आवाज से दूसरी की आवाज फंसती है, हमारी नहीं। फंसी आवाज लग रही क्या? अरे बोला ना भाई, लग रही है। अब नबी के दादा खड़े हो गए और खड़े खड़े पूछा, है बहू, मेरा बेटा और तेरा शौहर, इस बच्चे का बाप हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है, इसका बाप नहीं है मेरी बहू, मैं चाहता हूं कि इसका नाम रखूं, नाम रख दूं? आमना खातून रोने लगी। नबी के दादा ने कहा, बेटी आमना मत रो बेटी, रोने वालों को हंसाने वाला मुस्तफा आ गया है। ये बेटी आमिना, अगर मेरा नाम रखना पसंद नहीं तो एक नाम तू रख ले, एक नाम मैं रख लेता, मगर बेटी आमिना रो मत। रोते रोते चौधरी मोहल्ला के अंदर पहाड़ा के इलाके में रहने वालों सुन्नी मुसलमानों, रोते रोते नबी की माँ बीबी आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो जवाब दिया, वो जवाब नोट करो। नबी की माँ ने कहा, दादा जान, आप क्या नाम रखेंगे? मैं क्या नाम रखूंगी? जैसे मेरा लाडला बेटा पैदा हुआ, आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह को ये पसंद नहीं कि महबूब मेरा होगा और नाम किसी और का होगा। महबूब मेरा है तो नाम भी मेरा होगा। अब उस्ताद शोरा और उस्ताद शायर और मुजाहिदी साहब आपके इमाम और दीगर आलिमों की दुआ लेकर एक जुमला बोलने जा रहा हूं। केंद्रापाड़ा इलाके में रहने वालों, अगर दिल में उतर जाए तो इस्तेकबाल करना। 7 नाम जिब्रील लेके आए, नबी की माँ कह रही, अल्लाह को पसंद नहीं कि महबूब मेरा और नाम किसी और का। जिब्रील जाओ और नाम मेरे महबूब का बता दो। उलमा की दुआ लेकर जुमला सुनो, इस महबूब फी समा, जो नबी का नाम आसमान में है, इस महबूब फी समा महमूदून फी तौरात अल हादी फी ज़बूर अल मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम बता दिया? 7 बता दिया ना। और आसमानी किताबें कितनी है? हाँ 4, ठीक। का डर खा रहा, हम मर गए का? एक बोला 4, करते रहो प्यार, हो जाएगा बेड़ा पार। सुभान अल्लाह। डरने की जरूरत नहीं। क्या किताबें आसमानी? 4, ज़बूर, तौरात, इंजील और कुरान। और चारों में 7 नाम जो जिब्रील लेकर आए, मैंने बताया कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। अब बताइए, ज़बूर में, इंजील में, तौरात में ढूंढने में हमको कितना वक्त लगा हो? अरे बोलो भाई। और मैंने मिनटों में बता दिया कि नहीं? अरे बोलो भाई, मिनटों में बता दिया कि नहीं? अब यहीं से मैं एक जुमला बोलने जा रहा हूं। ए मस्तान, मेरा नबी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान नबी की तारीफ है। एहसान उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र, आपकी अदालत आपके सेवा में रखता हूँ और आपसे जवाब लेता हूँ, इसलिए कि आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। वाल्मीकि लिखता उतार नेरणदं पृथ्वी मध्यम रूषितार्तम बलवन शबानम नम लय्यम पंचतवनम तपस्या महावीरम परा
रूपम परादीपम शम्मति विष्णु स्वरूपम हम परम दूतीय नाश यदा ही यदे नाशै कंचन लहालम बालम लहादशम महादम हम परम दूतीय नाश यदा ही यदे नाशै कंचन बिन बिन चले सुने बिन गाना कर बिन कर्म करे बिन नाना शक्र बिन रास्ता बना जोगी पहला नाम खुदाई का दूजा नाम रसूल तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा माई को बोल राजा नूर मोहम्मदी राजा नबी रसूल नाना कुछ देख दी खुदी गयो सब भूल। कुछ समझ में आया? अरे बोलो समझ में आया? ये समझावे कि छोड़े? अरे बोलो भाई समझा दे जो अच्छा है जमजम भाई जो सब गया था आ गया मतलब लोग भागा नहीं था। उन लोग को भी पता है कि उस्ताद बुशोरा और उस्ताद शायद ये दोनों अभी हल्का हल्का माल दिए जी। अभी भारी भारी माल रखा है जी। लोग कम सियाना नहीं है जी। अब हम अभी जाएंगे फिर ये लोग दोनों आएंगे और आप लोग को सरिया के देंगे जी। अरे समझना पड़ेगा। तो हम तकरीर शुरू करें? अरे बोलो तकरीर शुरू करें कि नहीं करें? तो सवाब के लिए बोल दिए तड़प पे या रसूल अल्लाह तेरे महबूब के नाम पर जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया उन सबों को मौला अली की बारगाह नजब अशरफ पे बुला ले। दुआ बढ़ा रहे हैं मस्तान दुआ बढ़ा रहे हैं समझा दें। तो वाल्मीकि ने कहा अवतार उनका अवतार होने वाला है वो दयालु आने वाले हैं वो महाराज आने वाले हैं वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं वो हबीब खुदा आने वाले हैं वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं वो ताहबा यासीन आने वाले। कहाँ? नया रटनतम जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा ज्यादा गुनाह हो रहा होगा ज्यादा अन्याय हो रहा होगा वो महबूब दयालु वो इमामुल अंबिया वही तशरीफ लाने वाले हैं। आगे वाल्मीकि ने कहा पृथ्वी मध्यम वो वहां आएगा जहां पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब उस्ताद शोरा हजरत अल्लामा मौलाना अलाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब का हवाला दें। शायर इस्लाम उस्ताद शायर हजरत जमजम फतेहपुरी साहब का हवाला दें या कादिरुल कलाम आप सबों के इमाम हजरत मुजाहिदी साहब का हवाला दें मुफ्ती साहब का हवाला दें या कौनो साहब का हवाला दें। तो केंद्रा पड़ा का मुसलमान या कोई भी दामन पकड़ के कहेगा ऐ मौलाना कादरी आप भी मौलाना है ये सब भी मौलाना है हम कैसे मान लें? तो मैं कहूंगा अरे नहीं मानोगे मगर मानो तब जब बात हक हो बात सच हो। अगर नहीं मानोगे तो सुनो आलिमों का हवाला नहीं दूंगा। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाने काबा है। अब जितने लोग बैठे हैं सब लोग हाथ उठाइए अपने सीने पे रखिए मुझको जवाब दीजिए कि काबे के करीब आने वाला कौन आया है? अरे तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। आगे वाल्मीकि ने कहा अवतार निरलंदम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षार्थम वो ऐसा होगा जिसका कोई गुरु नहीं होगा कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। चाय पीजिएगा? अच्छा ए चाय पिलाओ। हम इधर आपको पिला रहे हैं कम से कम आप लोग चाय नहीं समझे? एक आदमी जाओ सब नहीं एक आदमी छुट्टी है काला कुर्ता नहीं पीला कुर्ता जाएगा। जी लगा के बोल दीजिए। अरे जी लगा के बोलिए। साइंसदानों की रिपोर्ट आगे क्या कहा वाल्मीकि ने उरु शिक्षार्थम उसका कोई गुरु नहीं होगा वो पढ़े पढ़ाए होंगे। अब उस्ताद शायर के लिए जुमला आ रहा है जिसका हुक्म आ रहा है वो रब्बुल आलमीन है और जो हुक्म ला रहा है वो जिब्रील अमीन है और जिसकी जात पे आ रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। उरु शिक्षार्थम उसका कोई गुरु नहीं होगा वो पढ़े पढ़ाए होंगे। वाल्मीकि आगे ने कहा परारूपम परादीपम वो महबूब जो आएगा उसका दो रूप होगा। परारूपम दो रूप एक आसमानी
एक जमीनी। ये आपका खादिम मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल और बर्मा की सरहद तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान इकट्ठा हो जावे, सारे दुनिया का आदमी इकट्ठा हो जावे, सारे दुनिया के मनुष्य इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा आदमी लावे जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना मुसलमान, का परारूपम दो रूप होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। परारूपम परादिवम दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। अब कोई माई का लाल इतराज ना कर सके। आप है मुसलमान, मैं कुरान पाक से मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ, ना कोई उंगली दिखा सकता है ना कोई उंगली कर सकता है। परारूपम परादीपम दो रूप होगा। एतराज वेदों पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का के जुज़दान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। तकबीर, नारे रसालत, साइंस साहेब खिताबत, मुजाहिद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, सरजमीने चौधरी बस्ती दोबंदा। दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। अब अगर कोई मानेगा नहीं तो सुनो, सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं रहता है। सुन्नी मुसलमान तो ख्वाजा के भाव में रहता है। वाल्मीकि गा रहा परारूपम परादीपम। यही हमारी जमात के उलमा तो चीख चीख के कह रहे हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा। कुरान में इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने महबूब को नूर बना के भेज रहा हूँ। मगर शबे मेराज अपने महबूब को जब बुलाया है तो कुरान में इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। आलम तख़य्युल में मर्ज करना चाहता हूँ परवरदिगारे आलम अपने महबूब को भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा। और जब शबे मेराज बुलाया तो बशर ही बशर बना के बुलाया, आदमी ही आदमी बना के बुलाया, इंसान ही इंसान बना के बुलाया। तो अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदो नहीं समझे, अगर नूर से महबूब को बनाकर नहीं भेजते तो हमसे कैसे लेते। नूर से इसलिए बना के भेजे ताकि हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे। और आदमी इंसान बशर बना के भेज दिया ताकि सारी दुनिया वाले मुस्तफा से लेते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। एक जुमला आपके लिए आ गया है। कुछ मौलवी लोग फंस मुजाहिदी साहब इसी में कुछ मौलवी लोग फंस गया और किताब में लिख मारा माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है। कोई लिख दिया माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए। एक मौलवी को हम एक दिन पकड़े, हाँ कैसे लिखा तुम किताब में नबी हमारी तरह। कहे मौलाना कादरी हमारा हाथ है कि नहीं, आपका हाथ है कि नहीं? बिल्कुल है। तो नबी का हाथ था कि नहीं? हम था। हमारा पाँव है? हमने बिल्कुल। नबी का पाँव था? हमने बिल्कुल। हम लोगों की आंखें हैं? मैं कहा बिल्कुल। नबी की आंखें थी? मैं कहा बिल्कुल। तो नबी हमारी तरह नहीं हुए? मैंने कहा बेवकूफ, दुनिया की दलील मत लो, हदीस से लो, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है। नबी ने दावत दी, मेहमान बढ़ गए। अरे सब लोग हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मेहमान बढ़ गए। साहबी ने आके कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने फरमाया गूंदे हुए आटे को करीब ले आओ। नबी की बारगाह में गूंदा हुआ आटा रखा गया। लोआबे दहन नबी ने निकाला, आटे में लगा दिया। रोटियां बढ़ गई, रोटियां बढ़ गई। मैंने कहा नबी ने लोआबे दहन लगा दिया तो
रोटियां पड़ गई। अगर तुम माज़अल्लाह कहते हो नबी हमारी तरह है, ए मौली साहेब तुम भी घर जाओ और तेरी अहलिया मोहतरमा मैडम जब आटा गूंधे तो तुम भी आटा में थूको। तेरी बीवी पूछेगी ए मौली साहेब बड़का मुफ्ती बन गए आटा में थूकिएगा, तो तुम कहना आटा में नहीं थूक रहे हैं, आटा बढ़ा रहे हैं, आटा बढ़ा रहे हैं। मौली साहब आटा नहीं बढ़ेगा, रोटियां नहीं बढ़ेगी, मगर तेरी बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा। मार के बतीसी तोड़ देगी कि बड़का मुफ्ती बन गया तुम आटा में थूकेगा। ए मौली साहब समझ में आ गया कि तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आए, तुम बुलाओ तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, अब मुस्तफा उंगली से हल्का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जावे। सुभान अल्लाह। अब दोनों शायर और मुजाहिदी साहब की दुआ लेकर एक हदीस पाक से और हमारा सुनो। जंग के दौरान हजरत अबू कतादा तलवार चलाते चलाते एक तीर आने से आंख की गुठली बाहर आ गई। नबी की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह मैं नाबीना हो गया, या रसूल अल्लाह मैं अंधा हो गया, या रसूल अल्लाह मेरी आंख की रोशनी चली गई। नबी ने ये नहीं कहा डॉक्टर के पास जाओ, तबीब के पास जाओ, दवा करा लो। नबी ने फरमाया करीब आ जाओ। अबू कतादा करीब आए, लुआबे दहन नबी ने निकाला, दस्ते नबूवत को आगे बढ़ाया और आंख की गुठली को अपने हथेली में रखा। लुआब लगा के अबू कतादा की आंख की गुठली आंख में रख दिया। बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू कतादा फरमाते हैं कि जब से नबी ने आंख की गुठली मेरी आंख में रखी है, पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देते सुनो ए मर्दूदो, तुम कहते हो नबी हमारी तरह है। सुनो, अल्लाह ने इसलिए इंसान की सूरत में भेजा अपने महबूब को, अल्लाह ने इसलिए इंसान बना के भेजा अपने महबूब को ताकि दुनिया वालों को खाने पीने का तरीका मालूम हो जाए, शादी ब्याह करने का तरीका मालूम हो जाए, तिजारत बिजनेस करने का तरीका मालूम हो जाए, नमाज पढ़ने का तरीका मालूम हो जाए, ज़कात देने का तरीका मालूम हो जाए, हज करने का तरीका मालूम हो जाए, मस्जिद की तामीर करने का सलीका आ जाए। अरे मुस्तफा आ गए तो निज़ामे कायनात आ गया। कौन कहता है कि नबी हमारी तरह है? नबी तरह नहीं है, हम सब है खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। अल्लाह ने आदमी की सूरत में, इंसान की सूरत में, आदमी की सूरत में इसलिए पैदा कर दिया ताकि मेरे बंदों को सलीका आ जाए, तरीका आ जाए। वरना अभी निकाह कैसे करते, नमाज कैसे पढ़ते, ज़कात कैसे देते, हज कैसे करते, तिजारत कैसे करते, सब तो नबी ने बताया ना। अरे बोलो भाई, नबी ने बताया ना। बातें और हो सकती है मगर बात लंबी हो जाएगी। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा है मुजाहिद साहब, 6 बजे तक हजरत आएंगे, बोले कोई दिक्कत नहीं ना, बोले हैं। ऐसा नहीं कहिएगा कि मौलाना कादरी को मैक मिल गया है तो बोलता चला जा रहा, सुनता भी नहीं। तो मैं वो मुकर्रर नहीं हूँ, मैं सुनता भी हूँ और बोलता भी हूँ। अरे बोले हैं अल्लाह जज़ा खैर दे, अल्लाह ताला खूब करम फरमाए मेरे चचा को, सुभान अल्लाह। तो बोले कुछ देर, अरे बोलो भाई, तो जी लगा के हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया तेरे महबूब के नाम पर उन सबों को लखपति बना दिया। अब जो नहीं उठाया वो फंस गया। इसलिए मैं कहता हूँ बात मानते रहो, दुआ लेते रहो। समझ गए करे? तकरीर शुरू करें हम? अरे बोलो ना भाई। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज दयालु आएगा, वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। दूसरी जगह क्लियर कट किया कम बरम दूत ये नाशई यदा ही यदे नाशई कंचन, वो बरम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा। अब बताइए कि अंदरा पड़ा के इलाके में चौधरी मोहल्ला में रहने वालों, रोशनी जलती है कि चलती है? चिराग जलता है या चलता है?
नूर जलता या चलता है, प्रकाश जलता या चलता है, ब्रह्म जलता या चलता है, सब वर्ड है अलग अलग, सबका माना है। अब अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो उजाला, वो चराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर के जानिब, चिराग के जानिब जो चलकर जाएगा उसे जला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। अब जरा करीब से मेरे जुमले को सुनिएगा वरना समझ में बात नहीं आएगी। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और ज़ेनाज़ीर है तो जुमला सुनो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले। अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। इसलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजियत चल रही है, मुजाहिद मिल्लत की मुजाहिदीना मिल्लत की जिंदगी गुजर रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। और अल्लाह का करम है कि हम सब आशिक़े रसूल हैं, और आशिक़े रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और क़यामत तक जिंदा रहेगा। वो नारा लगाने वाला जवान है बीच में उठ के नारा लगा सकता है कोई मजमा से? जवाब दो, जवाब दो। सुनिए, बोलना आसान है मगर समझाना आसान नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ बात समझ में आ रही है ना? अरे बोलो ना भाई। अच्छा, मैंने माँ बहनों से, बेटियों से कहा था कि मार खाने से बचा देंगे, तो बचा दें कि छोड़ दें? बचा दें, फिर तकरीर शुरू करें, है ना? बचा दें कि छोड़ दें? अच्छा, वो लोग मार खाती अपनी फितरत से। हाँ, हम बता रहे भाई, हमको डर है का? हमको दुनियादार से डर नहीं है, परवरदिगार से डर है। वो लोग अपनी आदत से मार खाती है, वही हम उसको सुधारने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा बोलिए, हम लोग सब अभी बाहर आए कि नहीं? 15 दिन से ये बाहर हैं, 17 दिन से ये बाहर हैं, और 7 दिन से हम बाहर हैं। और आप लोग भी सब सुबह बाहर जाते हैं, ड्यूटी करते हैं कि नहीं? दुकान खोलते हैं कि नहीं? राजमिस्त्री है कि नहीं? ठेकेदार है कि नहीं? ठेला चलाते हैं कि नहीं? केला बेचते हैं कि नहीं? है ना भाई? अब दिन भर बिजनेस किया आदमी, दिमाग खराब है, बोहनी हुई कि नहीं हुई। शाम को भूखा प्यासा घर आया और आवाज लगाया, ए जुम्मन की अम्मा। जुम्मन की अम्मा घर के सबसे अंदर रूम में बैठी, वहीं से आवाज दी, कावा जी। आप लोग क्या बोलते हैं उड़िया में? कौन हो जी? क्या हुआ? बोला पानी पिला दे जुम्मन की अम्मा। उसके बाद सुनिए, ए मेरी माँ बहनों, अच्छा बताइए, जो शादी कर चुका है, जिसकी शादी हो नहीं उसके लिए भी शादी, जो हम लोग क्वालिटी वाला हम लोग नहीं समझे? 30 पार वाला बताओ। टेंशन में घर जाइए और बीवी अगर मुस्कुरा के सलाम कर दी, मुझे मूड फ्रेश होता है कि नहीं होता? सच बोलो भाई, सच बोलो, सच बोलो, मूड फ्रेश होता है कि नहीं होता? और वही अगर मूड खराब रहे हम लोग को कैसा लगता है? अरे बोलो ना भाई, बुरा लगता है कि नहीं? अरे मेरी माँ बहनों, सलाम करना किसी दुनियादार का तरीका नहीं है, सलाम करना मदीने के ताजदार का तरीका है, मौला अली का तरीका है। माशाअल्लाह। क्या तनख्वाह मिलती है आपको? 9,000। तो 9,000 में 1,000 नहीं दे रहे आप? 2,000 मत दीजिए, 100 रुपया दीजिए। अरे इमाम के पैसे में बरकत है। तब एकदम आपका हाथ एकदम उधर कर नहीं रहे आप। ये भाई होना चाहिए ना, है कि नहीं भाई? है? इमाम साहब उधर से मुक्तदी तो देगा, इमाम को भी कभी कभी देना। आपके लिए दुआ करेंगे। अरे हो सकता है आपकी तनख्वाह बढ़ा सकते हैं हम, अगर कोशिश कीजिए आप। अब आप लोग बताओ, आपका इमाम है 9,000 तनख्वाह दे रहे हैं, ये महंगाई में चलेगा?
मैंने आप लोग का बाल बच्चा सरसों का तेल पिएगा, इनका बाल बच्चा अलकतरा पिएगा क्या? गलत बात है। 2000 फौरन बढ़ना चाहिए, 11 कर दे, 11 के बाद है, अरे बढ़ा दे, और 11 ठीक है। 11वीं शरीफ के नाम से 11। कौन सदर साहब है? अरे सदर कौन साहब है? सिक्योरिटी कौन है? कहाँ बढ़ा रहे आपके पास? हम तमाम अपने माँ बहनों को कह के जा रहे हैं कि इमाम साहब की तनख्वाह 11,000 होनी चाहिए तनख्वाह। अगर कम हुई तो हम आप लोग से फैसला क़यामत में इसी महीने से इंशाअल्लाह, इसी महीने से। वो नारा कौन लगाया था? नारा कौन लगाया था रे? लगा नारा लगा, जवाब दो, जवाब दो। बताइए 2000 बढ़वा दिए नहीं बढ़ा दिए? अगर 200-400 देते तो और बढ़ा देते। सुना है? तकरीर शुरू करें हम? अरे बोलो भाई, वो लोग को मार से बचाते नहीं बचाती हैं? मार से बचा दिए नहीं बचा दिए? अब बात सुनो, आगे वाल्मीकि का अंतही के तौर पे ये मंत्र लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण में। मैंने कहा आलम आलम लादम का मतलब क्या होता है? तो लोगों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब शायर आज़म है हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक हो या उस्ताद शोरा हजरत मौलाना जमजम फतेहपुरी हो या मुजाहिदी साहब हो या दीगर उलमा हो, मैं किसी का हवाला पेश करूं तो आप कहिएगा हजरत हम कैसे मान लें? दम का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो मैं कहूंगा मेरी बात मत मानो, उस्ताद शोरा की बात मानो, उस्ताद शोरा जमजम मौलाना जमजम फतेहपुरी की बात मत मानो, अपने इमाम की बात मानो। बात तब मानो जब बात हक है और बात सच है। अगर नहीं मानोगे तो सीधे अयोध्या जाएंगे और वाल्मीकि रामायण के मंत्र अनकही के तौर पे लालम आलम लादशम आदम का मतलब तुलसीदास से पूछेंगे, ए तुलसीदास बताओ लालम आलम लादशम आदम अनकही के तौर पे वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ इसका मतलब क्या होता है? तो तुलसीदास ने कहा कि बहुत पहले हमने इसको क्लियर कट कर दिया है। लालम आलम लादशम आदम का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह परम परम जन्म बिन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब पढ़ ले कोई ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए, और जब पढ़ लिया कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन जाएगा, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और जब आदमी का सीना हो जाएगा मुस्तफा का मदीना तो आदमी खुद ब खुद हो जाएगा दीवाना, और जब दीवाना होगा तो पूरे चौधरी मोहल्ला वाले को चैलेंज करेगा तो मैं दीवाना हूँ दीवाना, धीरे धीरे अब जा रहा हूँ मैं मदीना। अब बताओ मदीने से अच्छा कोई मुसाफिर होगा? सारा सब दुनिया का सबसे अच्छा सफर कोई है तो मदीने का सफर है। इसलिए जब सीना नबी का बन जाए मदीना तो सीने में कीना नहीं रखो तो सिर्फ इसके मदीना ही बनकर रहे। अब जब इसके मदीना सीना इसके मदीना बन जाए, भाई का माल मत हड़पना, पड़ोसी को मत सताना, गैरों को मत सताना, दुनिया वालों को बताना हम मुसलमान हैं मुसलमान। अब मुसलमान न मकान के लिए जीता है न दुकान के लिए जीता है, मदनी सरकार ने जो ईमान अता किया अपने ईमान के लिए जीता है। अल्लाह बेहतर जाने कि कब फिर मुजाहिदी साहब समझेंगे या आप लोग हमको कब बुलाइएगा, अल्लाह बेहतर जानता है। इसलिए मैं आ गया हूँ तो एक पॉइंट वाली बात करके जा रहा हूँ। नबी की सीरत हमेशा याद रखो, नबी की सीरत हमेशा याद रखो। कोई भी काम करो तो नबी की सीरत के आईने में होना चाहिए। रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस निकालो, 11वीं की निकालो, मुहर्रम का निकालो। ऐसे बाजार जा रहे हो जाओ, पैदल जा रहे हो जाओ, साइकिल से जा रहे हो जाओ, मोटरसाइकिल से जाओ, 4 व्हीलर से जाओ, मगर बीच रास्ते में कहीं पत्थर मिल जाए, ईंट मिल जाए,
ढेला मिल जाए, कांटा मिल जाए, पैदल जा रहे रुक जाइए, कांटे को बीच रास्ते से उठाइए, पत्थर को उठाइए, ढेले को उठाइए, उसे किनारे जाके रखिए। साइकिल पर हैं, टू व्हीलर में है, फोर व्हीलर में है, किनारे गाड़ी को खड़ी कीजिए, बीच रास्ते में जाइए, कांटे को उठाइए, पत्थर को उठाइए, ईंट को उठाइए, ढेले को उठाइए और किनारे रखिए। ये जब नबी की सीरत पे अमल करोगे ना मेरे सुन्नी मुसलमानों, ये जमाना वाला जब देखेगा ना तो देख कर कहेगा, अरे यारो देखो देखो, जब आज का मुसलमान ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, जब गौस का दीवाना ऐसा है तो गौस कैसा होगा, जब ख्वाजा का मस्ताना ऐसा है तो इसका हिंद का राजा कैसा होगा, और जब मुजाहिदे मिल्लत का मुरीद ऐसा है तो उड़ीसा का मुजाहिदे मिल्लत कैसा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमेशा नबी की सीरत पे वाह और सुभान अल्लाह। सब लोग नमाज पढ़िए। आहा। मैं खुल के बोल के जा रहा हूँ, नमाज सुन्नी मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, बता दे रहा हूँ। सारा काम करेगा मगर नाजान जब होगी, अभी रमजान करीब आ रहा है ना, एक महीना जब बाकी रहेगा रमजान का ना, तो जो रोजा नहीं रखेगा एक महीना पहले से वो तमहीद बनाएगा। 10 आदमी देखेगा, हाथ ऐसे फेरेगा पेट पर, आदमी पूछेगा का वो चचा, बहुत गैस, बेशक। मैंने अभी से वो मूड बना रहा है रोजा नहीं रखना। बे हमरे यार इमाम साहब डर से काहे डर रहा है? खुदा से बेशक। डरो जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया है। हाँ हाँ बेशक सुभान अल्लाह। और बाजारी और फरोई गुफ्तगू में कतई नहीं करता। जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, नबी की सीरत में बता के जा रहा हूँ। नबी की माँ फरमाती मेरा बेटा पैदा हुआ, फौरन अपने सर को सजदे में रख दिया और दोनों हाथों को जमीन पर बिछा दिया, और सबसे पहली बार मेरे बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर। फिर मेरे बेटे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। तीसरी बार मेरे बेटे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। एक कलमा पढ़ने वालों मुसलमानों बताओ, तेरा मेरा नबी पैदा हुआ तो अल्लाह अकबर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा कहा, अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती कहा। आज की तारीख में मस्जिद के मीनार से जब अजान की आवाज सुनो तो दुनिया का हर काम छोड़ दो और अपने अपने सरों को खुदा की बारगाह में झुका दो। तेरा सर खुदा की बारगाह में झुकेगा, खुदा जमाने को मुसलमानों के कदमों में झुका देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर। ये सुनो, मुल्क और दुनिया के हालात ऐसे हो गए हैं कि तुम्हें हमें बचाने के लिए कोई दुनियादार नहीं आएगा, है तो सिर्फ परवरदिगार है, मदीने का ताजदार है। अजान हो जाए पहले नमाज पढ़ो, सच बोलो और किसी का माल मत हड़पो। अगर घर में बूढ़े माँ बाप हैं तो खिदमत करो, माँ को राजी करो, जन्नत के हकदार हो जाओगे। बाप की खिदमत करो, बाप को राजी करो, जन्नत का दरवाजा तेरे लिए खोल दिया जाएगा। अपने चेहरे को, अपने मोहरे को, अपने लिबास को, अपनी सूरत को, अपने सीरत को नबी की सुन्नतों के सांचे में ढाल दो। चेहरा बोले तो नबी नबी, खलवत बोले नबी नबी, जलवत बोले नबी नबी, गुफ्तार बोले नबी नबी, किरदार बोले नबी नबी, उठना बोले नबी नबी, बैठना बोले नबी नबी, चलना बोले नबी नबी, खाना बोले नबी नबी, पीना बोले नबी नबी, धड़कन बोले नबी नबी, रब लब बोले नबी नबी, रुखसार बोले नबी नबी। और जब नबी की सुन्नतों पे जिंदगी गुजारने लगेंगे और जमाने जब सड़कों से गलियों से गुजरेंगे तो ये जमाने वाले देख कर कहेंगे, अरे यारो देखो देखो, जाने वाला जो जा रहा है वो कोई दुनियादार नहीं है, वो आशिके अहमदे मुख्तार जा रहा है, वो मुजाहिद का दीवाना जा रहा है, वो ख्वाजा का मस्ताना जा रहा है। सुभान ये अल्लाह। नमाज की पाबंदी कीजिए, हक सच बोलिए। अब यहाँ से आगे पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना गुजर देख दी खुदी गयो सब भूल, बिन बिन चले सुने बाना, बिन बिन चले सुने, बिन काना कर बिन कम करे, बिन नाना शक्ल बुरस्ता बड़ा जोगी।
कुंभरम दूतिये नाशय यदा यदे नाशय कंचन कुंभरम दूतिये नाशय यदा यदे नाशय कंचन ला इलाहा नी पापन इल्लल्लाह परम परम जन्म बिम्बर बिकुल कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ से कम 1.5 घंटा हमको चाहिए। हाँ, और बज गया 2:15 और दोनों इंटरनेशनल लोग बाकी है जो खुद 1 घंटा चाहिए और खुद हम लोगों के मरकज़े निगाह हुजूर हबीबे मिल्लत है ना। तो आप लोग को जाना है या रहना है? सुभान अल्लाह। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर आप भी हैं। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। सब लोग हाथ उठाइए और मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, नारे तकबीर। सब लोग नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रजा का दामन, मुजाहिद का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा। सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।